श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता है, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। कौन कहते हैं? परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं, परम भक्त योगी जन भगवत भजन के तार को कभी टूटने नहीं देते। कभी टूटने नहीं देते। चाहे वे जागृत व स्वप्न में किसी आवश्यक तथा स्वाभाविक काम को करते हो, फिर भी सार शब्द की अभंग धार को पकड़े रहते हैं। मतलब सब काम हो रहा है, लेकिन सार शब्द जो है परमात्मा का असली शब्द जो है वह अभंग धार को, मतलब भंग नहीं होता, मतलब अभंग धार को पकड़े रहते हैं। उस शब्द को पकड़े रहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब स्थानों पर एक तरह बरस जाने पर भी गहरे गड्ढे में ही विशेष जमा होकर टिका रहता है। वर्षा होती है ना, टीले पर वर्षा होता है, वर्षा होती है, पानी गिरता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है गड्ढे में। जो सुपात्र है, सुपात्र है, जो पात्र है, जो 5 पाप से बचा हुआ है। गुरुदेव की वाणी है, जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो। यदि अपने अंदर के आनंद को, रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ, बचाना पड़ेगा। है एक झूठ नशा है दूसरा। झूठ से भी बचिए, नशेली वस्तु से भी दूर रहिए, नशा का सेवन भी मत कीजिए। एक झूठ नशा है दूसरा। तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मतलब अंदर में खुट्टा गड़ा हुआ है, उनको उखाड़ करके फेंकना। दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो। तो गुरुपद टहल कमाहो। अगर का उससे बचना चाहते हैं तो गुरुपद टहल कमाहो। गुरुपद टहल मतलब गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। तो क्या पालन है? सत्संग नित और ध्यान नित। सत्संग कभी मत छोड़िए, ध्यान कभी मत छोड़िए। यदि सत्संग करते रहेंगे तो आप उस पाप से बचते जाएंगे।
सत्संग में है पाप से बचे हुए हैं। अगर बराबर लग के रहेंगे तो पाप से बचते रहेंगे, और सत्संग छूटा कि उधर दौड़ लगाना शुरू हो जाए। तो दिल से उन्हें इन्हें लगाओ, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाहो। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु का आज्ञा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करो संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जैसे वर्षा का जल सब स्थानों पर एक तरह बरस जाने पर भी गहरे गड्ढे में ही विशेष जमा होकर टिका रहता है, वैसे ही संत महात्मा गण की कृपा दृष्टि भी सब पर एक तरह होती है। संत महात्मा कृपा दृष्टि जो है सब पर एक ही तरह होता है, कोई अंतर नहीं है। परंतु उनके विशेष सेवक रूप गहरे की ओर वह वेग से प्रवाहित होकर उसी में अधिक ठहरती है। जो गुरु के प्रति समर्पण है, सत्संग के प्रति समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, जिनके अंदर वह भक्ति है, वहां जाके टिकता है, वहां जाकर के टिकता है। जहाँ भक्ति नहीं वहाँ लोग नहीं टिकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए गहरे में टिकते हैं, पानी गहरे में टिकते हैं। ये ज्ञान जो है सुपात्र जो है, जो अच्छा सुंदर अच्छा पात्र है, उसी में ठहरता है। तो हर जगह ठहरने वाला नहीं है। शुद्ध आत्म स्वरूप सबका एक है। शुद्ध आत्म स्वरूप आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा जो है एक के है, कोई अंतर नहीं है। हम पुरुष हैं तो हम स्त्री हैं, वो गाय है तो बैल है तो वृक्ष है, सबके अंदर में वही शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा सबके अंदर। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए। अभी नाम संकीर्तन हम लोग के ना, और व्यक्तनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है। स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म है। ओम वही अति मधुर पूर्णव धुंधार वही है परमात्म है। प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम वही है। सार शब्द सत शब्द वही है। सत्य चेतन और व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडनी शक्ति वही है। शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है। अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है। एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही। मतलब सबके अंदर में वही परमात्मा है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। तब आपकी भक्ति पूरी होगी। सबके अंदर में समझिए वही है। हमारा कुत्ता है, इसमें है उसमें नहीं है। मेरा बिल्ली है उसमें आपकी, मेरा है आपका उसमें नहीं है। तो सबके अंदर में श्याराम मैं सब जग जाने करो प्रणाम दुग पानी। सबके अंदर वही। चाहे जिसकी भी भक्ति कीजिए, जिसकी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। इन दर्शनों का अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। तो अंतर्मुख में इसमें देंगे मछली, इसमें देंगे अंडा है, इसमें देंगे शराब, इसमें देंगे तारी,
इसमें देंगे गांजा, इसमें देंगे भांग, इसमें देंगे खैनी, गुटखा देंगे, लाभ होगा? सिगरेट छूटिएगी। सिगरेट देंगे, नशा का सेवन भी इसमें देंगे, कभी परमात्मा खुश नहीं होंगे। बहुत आदमी नहीं खाए छिए, अब पकड़ा जाते हैं मुँह से कहीं, कभी ऐसे देखते हैं लटाते हुए पकड़, कभी कभी लटाते हुए पकड़, अब देखे ऐसे करते नीचे में गिराते, खाए तो चिन्ह है देखा बच्चे। सदगुरु महाराज की जय। एक जगह गुरुदेव गए थे, एक पुराना फूस का घर था, पहले धारे में मोटा लकड़ी का घर, जैसे उसको गुरुदेव को उसमें दिए कि हिचकी शुरू हो गया, हिचकी नहीं होता है, शुरू हो गया। अब तो सब भक्त परेशान हो गए। गुरु महाराज उधर ठीक, उन्हें गुरु महाराज ठीक रहते की बैग, अब घर वही परेशान, की करवे, अब काफी परेशान। पूज गुरुदेव कहते देखियो तो कतो खैनी रखलो छे, कतो खैनी, तो देखे 40 साल पहले वो लिट्टी वाला खैनी नहीं था, वो धरेन पर रखा लिट्टिया, तब उनको दिक्कत ही नहीं थी, तो कोई नहीं खाते बाबा, हमारे दादा ही खाते थे श्री सदगुरु महाराज। अब दादाजी को लगभग हो गया 40 साल हो गया, वही खाते गिने 40 साल, 40 साल का खैनी जो है उसका गंध गुरुदेव आया। हम लोग देंगे तो लाभ होगा श्री सदगुरु, एक तिल भी आगे नहीं बढ़ेगा, एक तिल भी। नशा का सेवन होगा, 5 पाप में से कुछ मतलब थोड़ा भी देगा। भक्ति मार्ग में, ध्यान मार्ग में 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। इंच थोड़ी तीर में होता है, केस का नोक को 1000 भाग कीजिए फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर में भक्ति है, श्रद्धा, प्रेम है ना, प्रेम, अगर प्रेम हो गया आपके अंदर, प्रेम हो गया, प्रेम जगा तो नजदीके है श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेम जगह, भक्ति जगह, प्रेम जगह, परमात्मा आपको दर्शन देंगे, गुरुदेव आपको दर्शन देंगे, गुरुदेव दर्शन। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब भाई, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है, जिन जिन मन जो जो आलस किए जन्म जन्म पछता है। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। एक लत के चलते बेचने वाले लगा गए श्री सदगुरु, शादी का उत्सव हो रहा, वहाँ बेचने वाले पहुंच जाते बगले है नोचे। अब बाराती के की सेवा है, शराबती सब जैसे शराब पी कर मस्त भाई बेचे वाला पिल बेचलक, खेबो केलका अच्छे श्री सदगुरु। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो, हमेशा। मेरे गांव का माहौल इतना गड़बड़ा हो जाएगा, काफी आप लोग जानते होंगे भगवान गरुड़ पुराण में आया श्री सदगुरु महाराज की जय। गरुड़ पुराण में आया, अपनी अपनी करनी, महापुरुष बोले अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करें, जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत पूते पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भरजल पारू करता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संग ये जी है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के बात।
बंटवारा नहीं होता। फिर सदगुरु बंटवारा होता तो रत्नाकर का बाप का बंटवारा क्यों नहीं पत्नी कर ली, पिता क्यों नहीं किए, माँ क्यों नहीं किए, पुत्र क्यों नहीं किए? पिता ने कहा तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, माँ ने कहा तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, पत्नी कहेगा आप जाने आपका पाप जाने, पुत्र कहते पिताजी आप जाने आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। देवर्षि नारद ने कहा था जिस पर तुम घमंड करते हो, जिस परिवार का भरण पोषण करने के तुम पाप के नीच काम करते हो, नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। हमारे पिताजी मारते, हमारे माए मारते, हमारे पत्नी मारते, पुत्र मारते, का देख लो जाकर परीक्षा ले लो गए तो कोई कहा नहीं हम नहीं बोलेंगे। देवर्षि नारद के चरण पकड़ लेते हैं, सदगुरु मेरा कल्याण कैसे होगा? तब देवर्षि नारद उनको कहा इस रास्ते को बदलो, विचार को बदलो, नाम दान दिए और उसे भजन वेद दे करके भक्ति करवाए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिए। तो गरुड़ पुराण माया है, पापी को पाप का फल मिलता है, पुण्यात्मा को पुण्य का फल मिलता है। पाप का फल अलग, पुण्य का फल अलग, लेकिन उसमें गरुड़ पुराण में सत्संग का महत्व दिया गया। श्री से पढ़िए ना, सतगुरु महाराज की जीव आत्मा के शांति हेतु, जीव के शांति हेतु सत्संग। तरह तरह का काम करते नहीं करते हैं, पिंडदान, ये दान, वो दान, गौ दान, सब दान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं सर्वोपरि, सबसे सर्वोपरि है सत्संग। सत्संग करवा लीजिए, आत्मा को शांति मिलेगी। सत्संग करा और लोग कुछ कीजिएगा ना, नहीं मिलेगा। दान पुण्य के बारे में भी आए, दान पुण्य भी, दान पुण्य है, आत्मा की शांति, जीव की शांति है तो दान पुण्य है। अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान कर, आदि आदि दान करते हैं। अपने रहते सब अपने समय में कर। देखिए आप लोग क्या करते हैं, श्री सदगुरु आए हमरा कम सत्संग छिए, अब बाबा के इतना तो दिए पड़ते। श्री सदगुरु कते बोलले हमरा पता है, श्री सदगुरु कहाँ बोलेगा अबरी पौरे साल श्री सदगुरु पौरे साल अबरी देवे कते बोलते कथी अगर सत्संग करेबे हम बाबा के देवे, मने मन रहते तो नहीं क्या रहते मन में? जाते श्री सदगुरु मतलब एरा छिपा के की रखते मने मन की रखते कल के ई जे करे छो कथी ले, कल के हम सत्संग करबै छियै ने, ये हम अपने दिमाग में रखे छी। अब बाबा आए छे तो बाबा के हमें दै छियै, कमा के दे छी। श्री सदगुरु जो कमा के देते हैं तो उनके लिए जमा रहेगा ना, नहीं रहेगा? सही बात, हाँ, सही बात। उस एहन एहन माता जी से भक्तनी सब से अचरा खोल के जा रखने से पूछे उन्हें दल पर दे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माँ चढ़ाए गांठ से जातन देखा। यह धन जो है, यह धन की तीन गति है। राजा श्वेत सब पुण्य के दान नहीं किए, उसके चलते उनको अपने निज लाश का मांस खाना पड़ता था। श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़ करके पढ़िए, अपने मांस खाना पड़ता था। कल्याण कैसे होगा? कल्याण आपने जीवन में जो जिससे कल्याण होना चाहिए वो काम तो किए ही नहीं, आपको तो अपने शरीर का मांस खाना ही पड़ेगा। इतनी जोर की भूख लगी थी, भगवान ब्रह्मा को कहते भगवान जा रहा हूँ, कहा जाइए सरोवर के किनारे में, सरोवर नदी में रखा हुआ तरो ताजा डब डब कर रस भरा, कच्चा वाला रस कदम भरा हुआ है? वही खाना पड़ेगा। वही आकर के खाते थे और सोचते थे सठा देंगे तो नहीं खाना पड़ेगा।
सठा में घेर में रहते थे, दूसरे दिन एक बित्ता बढ़ जाता था। कहते महाराज सठाता हूँ, एक बित्ता बढ़िए जाता है। कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। अगर एक रोटी गाय को दे देते, कुत्ता को दे देते, कौवा को दे देते, संत महात्मा को भोजन करा देते, सत्संगी को भोजन करा देते, उनको अन्न की कमी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। अपना सत्संगी सब तो इस बात को पकड़ लिए हैं, भले नहीं समझ रहे कि मैं ये काम कर रहा हूं। फिर मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, आदि आदि को पढ़िए। आपके द्वारा दिया गया दान जो है आपके पास वर्धित होकर के आप ही के पास आएगा, दूसरे के पास नहीं। श्री सद्गुरु क्योंकि आपने सतपात्र को दान दिया है। और दान मकई का बीज देते हैं ना खेत में, दान देते हैं। दान दिए धरती में जे करे, धरती में तो 6 महीना में 200-500 दाना डाले चले जाते छे। ये जो हम लोग जो करते हैं श्रद्धा से, जो भी दान पुण्य करते हैं, यह वर्धित होकर के आपके पास आता है। कहा महाराज कब तक? कहा 100 वर्षों तक। मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा। वो समय आया, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ। अगस्त मुनि उनको मुक्त कर दे, कहा जाइए आज से तुमको अपने शरीर का मांस नहीं खाना पड़ेगा। लाश लापता हो गया, उनकी अच्छी गति। ये दान का फल है, अन्नदान। अभी जो इसमें जो भोज भात होता है, भंडार होता है ना, इसमें जो भी अन्न दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, आज तक वो आत्मा हम लोगों के बीच में आज तक रहेगी। आज तक शाम में भोज भंडारा समाप्त, जो दिन को लेना देना, जो दान पुण्य करना है, जो सत्पात्र खाए, श्री सद्गुरु सत्पात्र खाए, सदाचारी खाए, जो सब खाए, सबका पुण्य लेकर वो जाती है और वहाँ आनंद से भोगती है, खाती है। श्री सद्गुरु महाराज की। संत महात्मा लोग कहते हैं अपना श्राद्ध जीवित अवस्था में कर लीजिए। अपना श्राद्ध जीवित अवस्था में कर लीजिए। श्राद्ध में क्या करते हैं? कोई पिंडदान देते हैं, आदि आदि करते हैं ना, उसमें अन्नदान देते हैं ना, वस्त्र दान देते हैं ना। आप अपना श्राद्ध अपने हाथों से जीवित अवस्था में कर लीजिए। श्रद्धा है 1 को खिला दीजिए, श्रद्धा है 2 को खिला दीजिए। नहीं तो घुघनिए मुरी बने लिए या श्री सद्गुरु तो मदद नहीं कल की तो घुघनिए मुरी। श्री सद्गुरु महाराज की। मतलब चलो हम दहिए चूरा खिलाए दिए, मतलब आप अपना दान दिए। अब बहुत आदमी मरने की बात साथ मीठा करता है, आप अपना कर रहे हैं, उनके लिए जो करता वो करते हैं, लेकिन आप जीवित अवस्था में अगर उन माँ का सेवा किए हैं, पति पिता का सेवा किए हैं, सास ससुर का सेवा किए, पति का सेवा किए हैं, बाल बच्चे का देख रेख के समय पर बाल बच्चे को भोजन दिए हैं, बाल बच्चा का देख रेख किया है, समझिए अपना पुण्य अर्जित कर रहे। श्री सद्गुरु महाराज की। मार्कंडेय पुराण को उलट करके पढ़िए। पापात्मा को, जो पापी हैं, जो माता पिता का सेवा नहीं करते, सास ससुर को भोजन नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत पकड़ करके ले जाएंगे जमराज के पास। जब कुटनी होगी, कुटाई, उस समय कहेंगे पानी, तो जमराज कहेंगे पानी नहीं, इस पापी को दुर्गंध युक्त खून पिलाओ। खून पिलाया जाता है। अब पिटाई होती है, भोजन भूख लागल। श्री सद्गुरु भूख लगा तो
कहते इस पापी को दुर्गंध युक्त पीप पिलाओ, पीप पिलाया जाता है। अभी जो हम लोग कुछ कर रहे हैं अन्नदान, कोई दान जो किसी तरह का कर रहे हैं, अभी पता नहीं चलेगा। जब यहाँ से चलेंगे तब कहो मकई की रोटी और कंचन, श्री सदगुरु मतलब गेहूं की रोटी जिनका जो श्रद्धा है, इसमें कल सप्ताह के लिए तो बुराई कोई मत मुकरिए, जल्द कर गल सुन लीजिए श्री सदगुरु। अरे सत्संग प्रत्येक दिन कर, प्रत्येक दिन सत्संग कीजिए, महीना पापा प्रत्येक दिन सत्संग, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों करते रहिए। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। श्री सदगुरु जो माँ थी, जो यहाँ सत्संगी तक थी, बहुत तो चली गई, नहीं गई। हम लोग रहेंगे निश्चित होकर के, हम लोग भी चलेंगे। लेकिन अभी का कमाई अगर हमारे अंदर में भक्ति का बल होगा, सत्संग का बल होगा, तो स्वर्ग लोक के सुख को भोगेंगे, ब्रह्म लोक के सुख को भोगेंगे, गंधर्व लोक के सुख को भोगेंगे, कोई शिवलोक को जाएंगे, कोई वैकुंठ लोक को जाएंगे, आदि आदि लोक को जाएंगे। अपनी इच्छा फिर स्वर्ग के सुख को भोग करके फिर श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे। वहाँ अच्छा ढंग से भरण पोषण होगा, वहाँ भक्ति शुरू करेंगे। मतलब भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत है, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को, संत जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ गया, वो संत ही होंगे और उनका जीवन मंगलमय ही होगा। राजा श्वेत का तो कल्याण हो गया, संत का दर्शन हुआ, लेकिन फजियत दुर्गति तो हुई, निज लाश को खाना पड़ा। धुंधकारी श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़िए। धुंधकारी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। धुंधकारी का शरीर छोटा बन गया, प्रेत। क्यों? वेश्यागामी थे, सब वेश्या को अपने घर पर रखते थे। राजा के यहाँ डाका डाले, पूरा सोना चांदी हीरा जवाहर सुतरा, और घर में गट्ठर का गट्ठर रख दिए। कहते तुम लोग आनंद से जीवन सुख में व्यतीत करो। कई वेश्याएं थी। वेश्या सब जब सामान को देखती है, कहा हम लोग को तो यही नहीं चाहिए, अभी कभी सटने वाला नहीं, बहुत दिन तक चलेगा। हम लोग को धन चाहिए तो धन मिला, सब मिल करके राते में धुंधकारी को मार दिए। कुट रहे कोहवा पावन करे। श्री सदगुरु यहाँ तो कुटाई करते हैं वेश्या सब, और उसके बाद जम कूटेंगे, काफी कूटेंगे। चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, मुंह को बंद कर दिए, प्राण नहीं निकल रहा है, शरीर पर किरासन तेल डाल करके आग लगा दिए, लेकिन शरीर से आत्मा नहीं निकल रही है, श्वास चल रही है। गड्ढे में गाड़ दिए। गड्ढे में गाड़ने के बाद बन गए प्रेत। सब काम किए, गया में जाकर के कई बार पिंडदान दिए, फिर भी कभी इस पर सवाल के छो हम धुंधकारी छिए, पूरे इलाके गांव के लोग को तबाह कर दिए। हाँ श्री सदगुरु भाई गोकर्ण गल के जाके काशी में पिंडदान गया दिए, काशी दिए, बहुत जगह दिए। और जब घर आए, ध्यान में बैठे स्तुति संधि उपासना करने के लिए, उधर से मिट्टी का ढेला गाछ उखाड़ करके फेंकते हैं। बहुत ढेला जमा हो गया। देखते भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ है, दौड़ रहे, बचाओ भैया, बचाओ भैया। धुंधकारी गौकर्ण कहते हैं, अरे भैंसा के रूप में हो, प्रेत के रूप में हो, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी का, आवाज तो पकड़ लिए। कहा कौन हो? कहा भैया हम धुंधकारी हैं। कहा धुंधकारी तुम्हारी हालत, अरे तुम्हारे लिए कई जगह जाकर के पिंड दान दिया, ये क्या वो क्या। कहा भैया उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। भागवत कथा यही है सत्संग। एक दिन का सत्संग, 2 दिन का सत्संग,
और सप्ताह होता भागवत कथा। श्री सदगुरु तो करवा दीजिए, तब मेरा कल्याण होगा। तब कहा सुबह होगा, पूरे ग्रामीण में बैठक के कहा धुंधकारी मेरा प्रेत बन गया, उसके लिए हम भागवत कथा मतलब सत्संग कराना चाहते हैं। समय निकाला जाए, पूरे गांव के लोग कहते इन पर सवार उन पर सवार होता। भागवत कथा प्रारंभ हुआ, एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ, उसमें छिद्र था। अब तो गाड़ते हैं, उस समय गड़ा नहीं, तपरे रखा हुआ था। प्रेत आए, प्रेत स्थिर नहीं रहता, प्रेत होता बड़ा चला। सदगुरु प्रेत करता छटपट छटपट छटपट, मने नहीं लग रहा था। एकाएक क्या हुआ, बांस का पौर जो था उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करके शांत चित्त हो करके भागवत कथा सत्संग सुने। एक दिन सुने, एक दिन भर दिन सुने, एक पौर फटा, दूसरे दिन दूसरा पौर फटा, और तीसरे दिन तीसरा पौर फटा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन छठा, 7वें दिन 7वां पौर जैसे फटता है, उसे दिव्य रूप दिव्य पुरुष प्रकट होता, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है। और भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। श्री सदगुरु महाराज की हमने जय। जो एक दिन सत्संग करा तो साधारण फल है। हमरा कब सत्संग छी, हम करेंगे दौड़ के प्रसाद, दौड़ के फूल, दौड़ के पानी, तरह तरह से व्यवस्था करते हैं। 25 लोटा का पानी का व्यवस्था किए ना पाँव धोने के लिए, और उनको जोड़ दीजिए कितना 25 दिए, आपके लिए 250 लोटा आएगा, एक ही आदमी के द्वारा 250 लोटा। श्री सदगुरु एक वर्धित होता है, एक के द्वारा 250, और 25 को धुलाए तो जोड़िए न कितना होता है। पता इतना बड़ा लाभ होता है। एक दाना दान, एक रोटी दान, आधा टुक्का दान, ये आपके पास वर्धित होकर जाएगा। कम खुराकी के साथ सेठ जी मात्र 10 मिनट सत्संग सुने थे। इंद्रलोक की प्राप्ति, राजा बन गए, इंद्रलोक का राजा बन गया, स्वर्गलोक का राजा बना। वहाँ 24 घंटे तक सत्संग किए। जिनको नरक में जाना था 24 घंटे तक सत्संग किए, 100 वर्षों तक के लिए राजा बना। ये सत्संग का फल है। जो शुभ काम करेंगे कभी उनकी अधोगति नहीं होगी। अच्छे दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब हो न लागे काही। क्या इसी दर्शन क्या है, लेकिन पार जाने वाले बहुत थोड़े। इसलिए जीवन में शुभ काम कीजिए, और शुभ काम करने से चूकिए मत। अब की चूक माफ नहीं होगी। और दूलन अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सतनाम। मतलब जीवन में सत्संग नित्य ध्यानित कीजिए। और यह सत्संग जो है दिवंगत आत्मा की शांति हेतु, उस आत्मा को शांति मिले। आप लोग 3 दिन से कर रहे ना श्री सदगुरु, होना ही चाहिए। श्री सदगुरु हम इशारा किए कि तीनों कल के नए सत्संग करे हुए हमें संपिंडन के ध्यान करे। नहीं, आत्मा की शांति हेतु सत्संग कराना चाहते तो नखवाल से कीजिए। श्री सदगुरु हमरा कोई बाबा, हम चलिए गाँव के बाबा से सत्संग करवो। बाहर बाबा बहुत हवा देता है। श्री सदगुरु गाँव के बाबा से सत्संग करा। आत्मा की शांति होना चाहिए, और है तो आत्मा की शांति है। लखवाल से हुआ, श्राद्ध हुआ, संपिंडन है, और कल तो और आ रहे हैं श्री सदगुरु पलटू दास जी आ रहे ना। आते तो अच्छा रहता हूँ।
बहुत अच्छा रहता। चलिए श्री सद्गुरु महाराज इनका जो होना चाहिए, इन आत्मा की शांति की जो होना चाहिए। और 3 दिन तक आप लोग सत्संग किए नहीं किए, आत्मा की शांति होती, शांति हो गया। श्री सद्गुरु सार साहब सत्संग हो रहा था, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सार साहब सत्संग हो रहा था और श्राद्ध क्रिया के अवसर पर एक बाबा जम मार का वर्णन करे थे। उन्होंने कहे जम काफी पीटते हैं मारते। श्री सद्गुरु बहुत न कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जम काफी कूटते, जम काफी पीटते, चर्चा बाबा कर रहे थे। एक बूढ़ी माई थी, रोने लगी। रोते रोते घर गए, गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान करने के लिए बैठी कि माँ ध्यान क्या करेंगे। रोने लगी, हे हो गुरु महाराज, तस्वीर को देख करके। बाबा कह रहे सत्संग में जम बड़ा मारे हमर केना कल्याण हेतै, हम विरुद्ध छियै। इतनी श्रद्धा प्रेम से वो माँ रो रही थी ना, गुरुदेव प्रकट हो गए, छड़ी लेकर के आ गए। सहरसा के बाद बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? बूढ़ी माई कहती हुजूर गुरु महाराज चरण लिपट करके गलिए रहे, गुरु महाराज सत्संग में बाबा करके बड़ा जम मारे छे, हम वृद्धा छे, वृक्ष हमर केना पार है। गुरुदेव कहते बूढ़ी तुम क्यों रो रही हो? सत्संगी को थोड़े जम पीटते हैं। श्री सद्गुरु अरे तुम्हारे जाने का समय होगा, मैं आऊंगा, मैं तुमको अपने गुरुधाम लेकर के चला जाऊंगा। हाल में उस माई का शरीर छूटा है। पूर्णिया में सत्संग कर रहे थे, ये जो कहानी सुनाए ना, तो कहते हैं कि बाबा इस सहरसा के हमारा घर के बगले के छे, अब अखनी भागले 1 महीना शरीर छूटले, मतलब साल भर पहले के 1 महीना भले शरीर छूट गए माई के। ऐसे गुरु ही तो है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा। जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। इसलिए सत्संग में ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए। परमारा समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान का दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 करो बैठ खुद खाए ना लाग हो जाए। शुरू करो, शुरू करो।